दोस्तों नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी सीरीज अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रात में ही देखी जाती है और ये सभी सीरीज नेटफ्लिक्स पर पूरी तरह से अवेलेबल है। नंबर 7 पर है सीए टॉपर। दोस्तों इसमें आप एक ऐसे बंदे से मिलने वाले होते हैं जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सारी हदें पार करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सिर्फ एक ही सीज़न रिलीज़ की गई है और इसे रिलीज़ की गई थी 2024 में। इसे दोस्तों नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल की गई है। इसमें दोस्तों आप मिलने वाले होते हैं हमारे सीए टॉपर से जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है और उसके कुछ नए दुश्मन भी बन जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होते हैं। दोस्तों डार्क कॉमेडी टाइप अगर आप कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि एक्चुअल में आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। नंबर 6 पर है ट्वाइलाइट ऑफ गॉड्स। दोस्तों एनिमेटेड समझकर इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। जी हाँ दोस्तों, इसे रिलीज़ की गई थी 2024 में। सीरीज़ की स्टोरी बेस्ड है एक्शन एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है थॉर से जो कि वाइकिंग के पूरे समुदाय को ही बर्बाद कर देता है, लेकिन उसी में से एक लड़की जो कि बच जाती है और वो एक्चुअल में प्रिंसेस होती है और प्रिंसेस किसी भी तरह से थॉर को मार देना चाहती है और अपने परिवार का बदला लेना चाहती है और लास्ट तक प्रिंसेस अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें दोस्तों आपको भर भर कर ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि एक्चुअल में फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसे दोस्तों हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। नंबर 5 पर है प्रोजेक्ट UFO। दोस्तों अगर आपके सामने अचानक से ही कोई एलियन आ जाए तब आपका एक्शन कैसा रहेगा, कुछ ऐसे ही चीज़ आप इस सीरीज में भी देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे रिलीज़ की गई है 2025 में। इसकी कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे साइंटिस्ट से जिन्हें अचानक से ही कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि हमारे अर्थ पर कोई एक UFO आने वाला है और यहीं से दोस्तों बवाल की शुरुआत होती है। इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई रहती है, सच में UFO आता है या फिर नहीं आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसमें दोस्तों आप अच्छी खासी कॉमेडी एंजॉय करने वाले होंगे। साथ ही साथ इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसे दोस्तों हिंदी में भी रिलीज़ की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.7। नंबर 4 पर है द आर मर्डर्स। दोस्तों ये सीरीज़ एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इसे रिलीज़ की गई है 2025 में। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जो कि अचानक से ही गायब हो जाती है और कंप्लीट सीरीज़ में इसी लड़की की मिसिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों इसमें आप खतरनाक मिस्ट्री एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी एंडिंग के बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे क्योंकि इसकी एंडिंग में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएगी जो कि आप सच में विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसे दोस्तों हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसमें कुछ ऐसे भी छोटे मोटे दृश्य हैं जो कि एक्चुअल में आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। नंबर 3 पर है द वुमन इन द हाउस। दोस्तों इस तरह की साइकोपैथ थ्रिलर सीरीज आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। जी हाँ दोस्तों, इसे रिलीज़ की गई थी 2022 में। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसे दोस्तों हिंदी में भी रिलीज़ की गई है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एना से जो कि एक्चुअल में बीमार है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने घर के बाहर कदम रखा तो हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है और लास्ट तक वो इस चीज़ से उभरने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज़ में बखूबी दिखाई गई है। इसमें साथ ही साथ मर्डर मिस्ट्री भी आप एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये सीरीज कुछ ऐसी टाइप की सीरीज है जो कि एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। इसकी एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि एक्चुअल में आप अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। नंबर 2 पर है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ओसार। दोस्तों इस सीरीज़ की कॉन्सेप्ट एक्चुअल में स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जो कि हॉरर थ्रिलर सीरीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इस सीरीज़ से वो बंदे दूर ही रहें जो कि हॉरर मूवीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि बहुत ही ज़्यादा रईस है, लेकिन अचानक से ही उनके फैमिली मेम्बर्स मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन असल में उनके फैमिली मेम्बर्स क्यों मर रहे होते हैं और लास्ट तक इस मिस्ट्री को रिवील किस तरह की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज़ में बखूबी दिखाई गई है। इसमें भी दोस्तों कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि एक्चुअल में फैमिली के साथ देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसे दोस्तों हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
नंबर 1 पर है डीमर। दोस्तों इस तरह के साइकोपैथ किलर आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। जी हाँ दोस्तों, इसे रिलीज की गई थी 2022 में। इसमें आप एक ऐसे किलर से मिलने वाले होते हैं जिसका सच में वजूद था और उसने ना जाने कितने लोगों की हत्या करी थी। इसमें आप साफ तौर पे कहा जाए तो वो इंसान नहीं बल्कि दरिंदा था जो कि लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। लेकिन लास्ट तक पुलिस जेफरी डीमर तक किस तरह पहुंचती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें भी दोस्तों आपको ब्रूटल और बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आएंगे जो कि एक्चुअल में आप अपने फैमिली के साथ देखने में तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है। पूरी की पूरी सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।